Hello students, good morning. Today we will see in this video a smaller topic under commercial mathematics. In comparing quantities, we will discuss profit and loss today. So first of all, we see the related terms. The terms are cost price. This is defined as the price for which we buy something. It also includes extra expenses like transportation fee, repairing cost, and any other extra expense if it is there. मतलब कोई सामान जब हम जिस प्राइस में ख़रीदते हैं उसे ही कॉस्ट प्राइस कहते हैं. इसे सीपी द्वारा दिखाया जाता है और इसमें अतिरिक्त खर्च यदि वहाँ हुआ है तो जोड़ा जाता है. दूसरा है सेलिंग प्राइस फॉर विच वी सेल समथिंग. जितने दाम में हम किसी सामान को बेचते हैं वो सेलिंग प्राइस कहलाता है और उसे सीपी एसपी द्वारा दिखाया जाता है. नाउ वी हैव 3 different situation. First, if SP is greater than CP, कि यदि बेचा हुआ प्राइस जितने दाम में हमने बेचा है वो बड़ा हो जाए खरीदने वाले प्राइस से, तो देन इन दिस सिचुएशन वी हैव प्रॉफिट एंड दिस एक्चुअल प्रॉफिट इन रुपीज़ कैन बी कैलकुलेटेड बाय SP minus CP. Now in calculating percent profit we will do what we use this formula, which is actual profit in rupees done above divided by CP into 100. So using this formula we can have our answer in percent, that what percent profit occurs here. Similarly, the second situation is if CP बड़ा हो SP से, यानी खरीदने का मूल्य जो हमको लगा वही अधिक हो जाए बेचने के प्राइस से, then in this situation there is loss and actual loss in rupees can be calculated by using CP minus SP. क्योंकि इसमें CP बड़ा होता है तो CP में SP को माइनस करेंगे. So this will give us loss in rupees, which is called actual loss. Now percent loss can be calculated using a similar formula like above. Percent loss equal to loss in rupees, that is actual loss, divided by CP into 100. And the third situation when SP is equal to CP, यानी जितने में हमने खरीदा उतने में ही बेच लिया, तो यहाँ पर कोई प्रॉफिट कोई लॉस की बात नहीं होती है. सो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हमारे दैनिक जीवन में हर क्षण इसकी ज़रूरत होती है और हम लोग अक्सर सामान खरीदने जाते हैं या जो दुकानदार होते हैं वो बिजनेस करते हैं वो इन बातों का ख्याल करते हैं और इसलिए इसका इम्पोर्टेंस बहुत है क्योंकि ये दैनिक जीवन में उपयोग की चीज़ें हैं. अब आप ऊपर के सभी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके खुद से एक सवाल बनाइए. सवाल है कि राम बाउट ए टीवी फॉर ₹11,500 एंड स्पेंड्स ₹500 ऑन इट्स ट्रांसपोर्टिंग. He then sold it for ₹15,000. Find his profit or loss in percent. क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि राम ने एक टीवी खरीदा 11,500 रुपये में और उसे घर लाने के लिए उसको ट्रांसपोर्ट खर्च पड़ गया 500 रुपये. तो उसने फिर टीवी को 15,000 में बेचा, तो उसको प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ उसका परसेंट निकालना है. ये काम आप खुद करें, मैं हिंट्स बोल देता हूँ. सबसे पहले आप लिखें क्या दिया है, तो आप लिखेंगे CP इक्वल टू ₹11,500, नीचे लिखिए एक्स्ट्रा एक्सपेंस इक्वल टू ₹500. देयरफॉर ये दोनों जोड़कर सही CP होगा तो उसे कहेंगे नेट CP. नेट CP इक्वल टू ₹11,500
प्लस ₹500 जो ₹12,000 हो जाएगा। फिर आप लिखें SP इक्वल टू ₹15,000। चूँकि यहाँ SP बड़ा है CP से, इसलिए आप लिखें प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP। और आपको इस तरह से 3,000 रुपये का रुपये में फ़ायदा होता है। उसके बाद आप परसेंट प्रॉफिट लिखें, फार्मूला लिखिए प्रॉफिट बाई CP इंटू 100, 3,000 बाई 12,000 इंटू 100, जो आपको फिर आंसर 25% देगा। तो इस तरह से आप अपने बुक के एक्सरसाइज से सारे सवाल को अटेम्प्ट ले सकते हैं। फिर कोई परेशानी होगी तो आप अगले वीडियो में हमसे शेयर कीजिए। और वीडियो आपने देखा कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर लिखिए, अपना कमेंट शेयर कीजिए, सजेशन दीजिए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छा वीडियो ला सकूं। और वीडियो सब्सक्राइब करना ना भूलें। So till then, goodbye. So we will meet in the next video again.